श्रोतागण ध्यान लगा लेना, कि श्रोतागण ध्यान लगा लेना, यहाँ भीमराव की गाथा है। माताओं बहनों भाइयों, बाबा साहब अंबेडकर जब पढ़ करके देश भारत को वापस आए तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष करने लगे। एक दिन का जिक्र बाबा साहब अंबेडकर जिस समय मुंबई को जा रहे थे, मुंबई को, मेरी माताओं बहनों भाइयों, बाबा साहब अंबेडकर मुंबई को जा रहे थे। उस समय बाबा साहब के साथ में बाबा साहब के मित्र थे जिनका नाम था कटघरी। मेरी माताओं बहनों भाइयों, बाबा साहब और बाबा साहब के मित्र कटघरी दोनों लोग मुंबई को जा रहे होते हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, उसी समय जब बाबा साहब मुंबई को चले हैं तो जगह जगह पर जाति पाति, भेदभाव, छुआछूत की व्यवस्था फैली हुई थी। व्यवस्था ये इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि मेरी माताओं बहनों भाइयों, शूद्र समाज के लोग एक एक टुकड़े रोटी के लिए तड़प रहे थे, एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उच्च वर्ण के लोगों को जरा सी भी दया नहीं आती थी कि शूद्र समाज के लोगों को भी समय से भोजन पानी दिया जाए। मेरी माताओं बहनों भाइयों, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि ये मत कभी सोचो कि ये सारे अत्याचार चमारे पासी पे हुए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण ये पहला वर्ण है, क्षत्रिय दूसरा वर्ण है, वैश्य तीसरा वर्ण है और चौथा वर्ण जो है वो शूद्र वर्ण है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, अब इस जगह पर विचार करना है। चौथे नंबर पर विचार कैसे करना है? ऊपर से विचार करके आइए, ऊपर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मेरी माताओं बहनों भाइयों, ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, क्षत्रिय को छोड़ दीजिए, वैश्य को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी जातियां इस देश भारत में हैं, चमार, पासी, धोबी, धानु, कही, गडरिया, तेली, तमोली, नाई, भुजवा, कुर्मी, माली इत्यादि जितनी जातियां हैं, सभी जातियां चौथे वर्ण शूद्र वर्ण में आती हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, देखा जाए तो असली जाति इस दुनिया में सिर्फ 2.5 हैं। कितनी? 2.5 जातियां हैं। एक तो पुरुष, दूसरा नारी और आधा किन्नर। मेरी माताओं बहनों भाइयों, बाकी कोई जात इस दुनिया में नहीं है। हाँ, जातियां हैं, जातियां पेड़ पौधों में हैं, जातियां जानवरों में हैं, लेकिन मेरी माताओं बहनों भाइयों, इंसानों में कोई जाति नहीं है। अरे हम मानो एक समान है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, इस पांडाल में कई समाज के, कई बिरादरी के लोग बैठे होंगे, लेकिन अगर लोगों से पूछ लिया जाए फलाने किस बिरादरी के हैं, तो जब तक उसका आधार कार्ड नहीं देखा जाएगा, जब तक उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाएंगे, जब तक उससे सच्चाई नहीं पूछी जाएगी, तब तक कोई बता नहीं सकता है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, दूसरी बात और
कितनों कोई नीची जाति का हो, कितनों कोई नीची जाति का हो और कितनों कोई उच्च बिरादरी का हो, सम्मान इंसान का कब होता है इस बात को समझ लेना। जब हमारे और आपके पास में अच्छी शिक्षा होगी और इस तन पर अच्छे वस्त्र होंगे, हम दुनिया में चाहे जहाँ चले जाएं लोग जाति नहीं पूछेंगे, लोग सम्मान से बिठाएंगे और बड़ा सम्मान देंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, इस तन पर अच्छे वस्त्र नहीं है, तो आप चाहे जहाँ चले जाओ लोग आपसे पूछेंगे नहीं भैया कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। मेरी माताओं बहनों भाइयों, इसलिए अगर सम्मान पाना चाहते हो तो अच्छी शिक्षा को धारण करो, अच्छे वस्त्रों को पहनो, अपनी भाषा में सुधार करो। जिस तरीके के लोग बैठे हों उस तरीके से आप ढल जाओ कि कोई कह ना पाए कि आप हो कौन, कैसे हो, कहाँ से आए हो, किस बिरादरी से हो, किस समाज से हो। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति से थे, शूद्र वर्ण से थे। आज बाबा साहब अम्बेडकर अपने मित्र कटघरी के साथ में जिस समय मुंबई को चले हैं, तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब मुंबई की मीटिंग को चले हैं तो गौर करना कि बाबा साहब भीमराव कटघरी साथ में जाते हैं। भाइयों, कटघरी के साथ में जब बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई की मीटिंग में जा रहे थे और इसी बीच में मंगल सिंह उर्फ अंकित विश्वमुद्रा सम्मान के रूप में भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी माताओं बहनों भाइयों, रास्ते में जब बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे तो बाबा साहब को प्यास लग जाती है, प्यास लग गई। और जब प्यास लगी तो पानी की तलाश करने लगे, क्योंकि इंसान कोई भी हो, इंसान को इस जीवन में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, बाबा साहब अम्बेडकर को जब प्यास लगी तो अपने मित्र कटघरी से कहने लगे, हैं मित्र मेरे प्यास लगी है, कहीं आसपास में पानी भी नजर नहीं आ रहा, जो मैं थोड़ा सा पानी पी करके अपनी प्यास को बुझा लूं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, तब कटघरी इधर उधर देखने लगे। कटघरी जब इधर उधर देखने लगे तो एक थोड़ा दूरी पर होटल दिखाई दी। होटल जब दिखाई दी तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, वो जो होटल थी वो उच्च वर्ण के समाज की थी, उच्च बिरादरी की थी। मेरी माताओं बहनों भाइयों, उस होटल का नियम यह था कि इस होटल के अंदर वही व्यक्ति आएगा जो पढ़ा लिखा शिक्षित होगा। इस होटल के अंदर वही व्यक्ति आएगा जो उच्च वर्ण से होगा। इस होटल के अंदर वही व्यक्ति आएगा जो कोट पैंट में होगा। मेरी माताओं बहनों भाइयों, वो होटल जो थी उच्च वर्ण की थी। मालिक ने आदेश दे रखा था कि इस होटल के अंदर कोई नीच अछूत शूद्र बेधर्मी नहीं आना चाहिए। मेरी माताओं बहनों भाइयों, उस होटल में जो नौकर लोग, जो वेटर लोग काम किया करते थे, वो नीच बिरादरी के कोई भी व्यक्ति को होटल के अंदर नहीं आने देते थे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर को प्यास लगी तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, मित्र कटघरी को लेकर होटल की ओर बढ़ गए। और जब होटल की ओर बढ़े तो मेरी
मेरी माताओं बहनों भाइयों, बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कोट पैंट में रहा करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था, प्रण लिया था कि जिस तरीके से मैं कोट पैंट में रहता हूँ उसी तरीके से एक दिन हम अपने समाज के लोगों को कोट पैंट पहनाने का, कोट पैंट देने का अधिकार जरूर दिलाऊंगा। मेरी माताओं बहनों भाइयों, बाबा साहब अम्बेडकर कोट पैंट पहने हुए, गले में टाई, जेब में पेन लगा है, बढ़िया सुंदर जूता मोजा पहने, काफी ज्यादा लंबाई चौड़ाई थी, हेल्थ बढ़िया थी। लोग देख करके जान ही नहीं पाते थे कि अम्बेडकर कौन सी बिरादरी के हैं। जब लोग पूछते थे तभी पता चलता था। आज जिस समय मित्र कटघरी को लेकर के होटल की ओर कदम बढ़ाया, लेकर मित्र को साथ कदम आगे को बढ़ाया है। लेके मित्र को साथ कदम आगे को बढ़ाया है। आज होटल पास में बाबा गए तो